Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज अगेन Q&A सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से रिपीटेडली रहेगी कि प्लीज़ कोई भी सेशन मिस करें, Q&A सेशंस मिस ना करें, बिकॉज ये आपके ही कमेंट्स हैं जो मैं आंसर करती हूँ, राइट। सो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं जल्दी जल्दी। आज मैं 4 क्वेरी सॉल्व करने वाली हूँ और ये सबसे पहली क्वेरी है। मेरा एक Q&A सेशन था टेक्निकल MBA HR और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज पे। Q&A की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ये पोस्ट हुआ है। निशा कात्यान ये कह रही हैं, मैम आई एम MBA in HR and also have 3 years of experience, but due to some personal circumstances, I have 3 years gapping in my career now. I'm currently working as a freelancer in IT company. I'm getting so much problem in getting job. Please suggest me what shall I do. देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको ना जो जो सेशंस देखने के लिए कहती हूँ प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें। अगर आप वो सेशंस नहीं देखेंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी, बिकॉज मैंने डेडिकेटेडली इन चीज़ों के लिए प्रॉपर सेशंस बनाए हुए हैं 10-15 मिनट्स के। और अगर मैं खाली यहाँ पर छोटा सा बता दूंगी तो वो जस्टिफाई नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ये भी होता है कि मैं आपको सही वीडियो पर भी लेके चली जाऊँ, यहाँ से आप सही सेशन भी देख लें। तो चलिए, आप कह रही हैं आप हैं MBA HR और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका गैप रहा है। करियर गैप पर मेरा एक सेशन है, राइट, वो आप देख सकती हैं, जॉब सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कैसे आप आगे करियर गैप के बाद स्टार्ट कर सकती हैं। उसके बाद आपने आफ्टर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर इन IT कंपनी, आई एम गेटिंग सो मच प्रॉब्लम इन गेटिंग जॉब। देखिए, फ्रीलांसिंग अगर आपने की और उसके बाद प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आपकी साइड से भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो जो कंपनीज चाह रही हैं वो आप फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। ओके, तो इसमें भी आप अगेन ये कर सकती हैं। HR जॉब्स की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइए, जॉब्स कैसे फाइंड आउट होती हैं वो भी चेक कर सकती हैं। फ्रीलांसर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्च करिए जॉब्स। मैं आपको बता भी देती हूँ कि इन सेशंस में आपको क्या मिलेगा। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, आप ये कर सकती हैं कि आप जॉब सर्च करिए, वहाँ पे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक करिए, की स्किल्स चेक करिए, उन्हें क्या चाहिए, उन चीज़ों को अपग्रेड करिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए और फिर इंटरव्यूज़ दीजिए, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो कि करियर गैप के बाद स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसलिए लैक करते हैं बिकॉज क्या करते हैं वो कि हाँ भाई फ्रीलांसिंग करी या कुछ भी करा, उसके बाद ना डायरेक्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। प्लीज़ पहले ना मार्केट को स्टडी करिए, रिसर्च करिए प्रॉपरली, उसके बाद स्टेप इन कीजिए, उसमें ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। फाइन, सारे सेशंस देखते रहिए। ये सेशंस जो मैंने आपको बताए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको इससे बहुत ही स्मॉल टिप्स, छोटी छोटी टिप्स मिलेंगी कि आपको लाइफ में अब क्या करना चाहिए जो आपको ये प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब इस वक्त आपको क्या करना चाहिए जो आप आगे मूव कर सकें, ठीक है। आई होप से क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो भी मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आता है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मेरी एक कम्युनिटी पोस्ट थी, कम्युनिटी पोस्ट भी प्लीज़ चेक करते रहा करें, वहाँ पर भी बहुत अच्छी क्वेरीज आती हैं और लोग अपडेट करते हैं। क्या अपडेट करते हैं? जो उन्हें जॉब्स मिलती हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज होती हैं उनकी, मतलब मैं स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, जिससे आप भी मोटिवेट हों, आपको भी पता चले कि हाँ भाई ये करके हम जॉब्स ले सकते हैं, आगे करियर में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक था वाई कांट वी कंग्रेचुलेट लेट, यहाँ पर मैं किसी को कंग्रेचुलेट ही कर रही थी। यहाँ पे एक क्वेरी आई है अरविंद कुमार, ये कह रहे हैं ड्यू टू गैप इन माय जॉब सिंस अगस्त 2021। देखिए, ये भी करियर गैप का ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस सेशन में लिया है एक साथ। टू टिल डेट एज फैक्टर इज ऑल्सो माई एज 21 1980। ओके, ओके, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी अपनी, 1980 बॉर्न है ये। आई हैव कंप्लीटेड माई MBA इन HR 2010 अलॉन्ग विद जॉब साइड बाय साइड। HR में एक्सपीरियंस भी है, HR ऑपरेशनल कंप्लायंस, पेरोल, इन एक्सेल, रिक्रूटमेंट में भी है, बट जॉब पोर्टल में काम नहीं किया क्योंकि जॉब पोर्टल कॉस्टली होता है, तो कंपनी में हेड ऑफिस में ही यूज़ करते थे, हर लोकेशन पर प्रोवाइडेड नहीं किया। तो मैं जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी से रेफरेंस से रिक्रूटमेंट करता था, कुछ सोल्यूशन दें। माई लास्ट जॉब भी पानीपत रिफाइनरी में थी, जो कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था 2 ईयर का। दिस टाइम अनदर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब जॉब की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सोल्यूशन दें। देखिए,
दो तीन चीज़ें आपके जो पोस्टिंग्स है उससे पता चलती हैं, आपने जो कमेंट लिखा है। पहली बात तो एज फैक्टर जो आप कह रहे हैं, वो एज फैक्टर मैं मान सकती हूँ, कुछ कंपनीज के लिए हो सकता है कि आपको ना हायर कर रहे हो, लेकिन जो आपने अपनी डिटेल्स दी हैं कि आप एक MBA HR हैं, तो आपने क्वालिफिकेशन एक टाइम पे कर ली थी 2010 में, तो ऐसा तो है नहीं कि MBA HR आप बार बार हर 2 या 5 साल बाद करेंगे। क्वालिफिकेशन वंस यू हैव टेकन इज टेकन, राइट। तो पोस्ट ग्रेजुएट आप कभी के भी हैं, उसमें कोई एज सच बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद आता है, देखिए क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। फिर एक्सपीरियंस किस चीज में है ये आता है, ओके। तो अब क्या है, अब आपकी क्वालिफिकेशन तो सही है MBA HR, उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं HR ऑपरेशनल में है, कंप्लायंस में है, पेरोल भी है, आप जानते हैं इन एक्सेल, और रिक्रूटमेंट में भी है। इससे ज़्यादा और HR में क्या चाहिए। ऑपरेशनल भी है, कंप्लायंस भी है, पेरोल भी है, रिक्रूटमेंट भी है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। बस आपने जॉब पोर्टल में काम नहीं किया है क्योंकि कॉस्टली था। देखिए जॉब पोर्टल के बहुत सारे आपको डेमोज यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इमेजेस के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। बहुत ही बेसिक तरीके होते हैं जिसमें लॉग इन करना होता है कंपनी की आईडी से, और उसके बाद आपको सर्च करना होता है। मेरे चैनल पे डेमो नहीं है किसी जॉब पोर्टल का, बट मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि किस किस तरीके से आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बूलियन सर्च है, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, बल्क हायरिंग के बारे में बताया हुआ है, मास मेलिंग के बारे में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन समझने के लिए इनफ है। उसके बाद आप और भी जगह से देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, नौकरी के भी सेशंस डले हुए हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं पोर्टल्स के बारे में। तो अब आपको क्या करना है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास क्वालिफिकेशन भी है और एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हैं वो भी है, बस आपने पोर्टल्स पे काम नहीं किया है, ठीक है। आप जहाँ करते थे वहाँ से आपकी जॉब अब नहीं रही है और अब प्रॉब्लम आ रही है। जॉब्स वैसे भी परमानेंट नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल में आजकल चेंज भी करनी पड़ी जाती है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं आप स्टेगनेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ऐसा ना सोचें कि भाई कहीं थी अब उससे आप छूट गई है जॉब तो कहीं और नहीं मिल सकती, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही वे है, आप मेरी एक HR जॉब्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे चेक करें कि जॉब्स कैसे फाइंड आउट की जाती है। उसमें मैंने माइन्यूट चीज़ें भी बताई हुई हैं, बहुत सारे सेशंस हैं, लेटेस्ट सेशंस भी देखें। यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ अगेन, आप जब जॉब सर्च करेंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको 2-3 चीज़ों पे करना है, और वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या करनी होंगी आपको, क्या काम करना होगा, वो सब आपको आता है नहीं आता है, क्या मांग रहे हैं आपसे, की स्किल्स क्या होनी चाहिए आपकी, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप अप्लाई करते हैं। और तीसरी चीज़ आ जाती है इंटरव्यू के प्रिपरेशन की, राइट। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करें। आई डोंट नो, यहाँ पर तो आपने कैजुअली ही कमेंट लिखा है, तो मुझे कम्युनिकेशन का आपका नहीं पता कि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन भी आप लैक करते हैं तो प्लीज़ उस पर वर्क कीजिए, बिकॉज जो चीज़ें आपको आती हैं ऑपरेशनल, कंप्लायंस, पेरोल, इनमें अगर आपको आगे बढ़ना है, रिक्रूटमेंट पे भी आगे बढ़ना है, तो कम्युनिकेशन एक बैरियर हो सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन पे भी काम कीजिए, जॉब्स देखिए, जॉब्स में क्या मांगा जा रहा है और आपको क्या चीज़ लैक करते हैं आप, वो सारी चीज़ें अपग्रेड कीजिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए, अप्लाई कीजिए, बिल्कुल जॉब मिलेगी, कोई इशू नहीं आएगा। जहाँ तक आप एज फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस है, तो आप किसी सीनियर पोजीशंस पे जाना चाहते हैं, या आपको जो मिलेंगी सीनियर एग्जेक्टिव मिलेगी, या फिर आपको असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजरियल प्रोफाइल मिलेगा। आपका एक्सपीरियंस कितना है मैं उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन प्रोफाइल ऐसे मिलेंगे तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करेगी, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों पे काम कीजिए। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर यहाँ पे और भी कोई क्वेरी आ रही है तो भी मुझे ज़रूर बताएं, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आई होप सो आप इंजॉय कर रहे होंगे, 2 क्वेरीज हो गई हैं, और यहाँ पर कहना बनता है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस, यस ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जाइए उसे भी सब्सक्राइब करिए, वहां भी जाके सेशंस आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये आ गई मेरी थर्ड क्वेरी, ये है Q&A सेशन है मेरा HR ऑनलाइन कोर्स पे, HR ट्रेनिंग। यहाँ पर राम प्रसाद पत्रो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैम आई एम एक्चुअली पास आउट ऑफ 2018 BBA, ट्राइड फॉर कॉम्पिटिटिव एंड ऑल्सो लर्न डेटा एनालिटिक्स but have no work experience till now. I want to start career in HR. Tell me how, please.
यहाँ पे ये क्वेरी मैंने स्पेशली इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक वर्ड दिखा, डेटा एनालिटिक्स, और नॉर्मली आज तक यहाँ पर मेरे को बहुत ही कम ऐसी क्वेरीज मिली हैं, आप कह सकते हैं कम क्या, अभी तक नहीं मिली हैं, जो कि डेटा एनालिटिक्स की जिन्हें नॉलेज हो और वो एचआर में जाना चाहते हो, राइट। सो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। आप बीबीए हैं, ग्रेजुएट हैं 2018 में, और आपने लर्न किया है डेटा एनालिटिक्स, लेकिन आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट करना चाहते हैं करियर एचआर में, आप इंटर्नशिप से भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चेक करिए एचआर जॉब्स की प्लेलिस्ट में जॉब्स कैसे फाइंड आउट होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फोकस करनी होती हैं, अगेन वही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड की स्किल्स क्या मांग रहे हैं, उन्हें अपग्रेड करिए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, और आप बिल्कुल हिट कर सकते हैं जॉब्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको मिल सकती हैं। यहाँ डेटा एनालिटिक्स मैंने आपको पिक किया, इसका क्या मीनिंग है, एचआर के में एक डोमेन है और वो है एचआर एनालिटिक्स, जिस पे मैंने बात भी करी है, एचआर टर्म्स की प्लेलिस्ट में आपको एक सेशन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। एक एचआर एनालिस्ट पे भी मेरा एक सेशन आने वाला है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स पे आपने काम किया है, मतलब डेटा को एनालिसिस करना आपने सीखा है, जो कि एचआर में बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं। ये एक स्पेशलिस्ट रोल है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आपने एनालिटिक्स में काम किया है, राइट। तो एचआर एनालिटिक्स एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है एचआर में, इसको स्टडी कीजिए, इसकी आप जॉब्स चेक कर सकते हैं। एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो हाँ, इंटर्नशिप से नॉर्मल एचआर में जा सकते हैं, जॉब्स आप सर्च कर सकते हैं इसकी, बाद में आप इसमें एंटर भी ले सकते हैं, एंट्री भी ले सकते हैं, राइट। आप ये भी कर सकते हैं जहाँ पे एचआर एनालिस्ट हायर किए जाते हो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल एचआर के लिए, एंड देन आप स्विच भी कर सकते हैं इसमें, ओके। मीन्स इसमें क्या हुआ कि अगर आपको एकदम नहीं मिलती है जॉब क्योंकि आपने डेटा एनालिटिक्स में काम किया है, एचआर एनालिटिक्स में नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये वाली बात आएगी ही कि आपका प्रोफाइल डेटा एनालिटिक्स का है लेकिन एचआर एनालिटिक्स का नहीं है। बट स्टिल जहां पे हम बात करते हैं नॉलेज की, एनालिटिक्स की, डेटा को कैसे एनालाइज करना है, वो कहीं ना कहीं सेम होता है, लेकिन एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डेटा को एनालाइज करना है ये आपको तब पता चलेगा जब आप एचआर में आएंगे कि एचआर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, फाइन। तो इसलिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी नॉर्मल जर्नलिस्ट प्रोफाइल, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल ऑप्ट कर सकते हैं एचआर में, और उसके बाद एनालिस्ट एनालिटिक प्रोफाइल में भी जा सकते हैं, फाइन। और इंटर्नशिप में तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है इंटर्नशिप में कोई जनरल मिले, इंटर्नशिप लाइक रिक्रूटमेंट की मिले या फिर पेरोल की मिले, और उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। अगर इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, इंटर्नशिप नहीं मिलती है, तो जॉब्स चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं कह सकती हूँ कि ये जो आपका एनालिस्ट वाला पार्ट है, एनालिटिक्स वाला पार्ट है, ये आपको एचआर में हेल्प कर सकता है, ओके। तो आप इसको स्टडी करिए और लर्न आउट करिए, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, कैसे आपके काम आ सकता है। ये तो मैंने आपको बताया है, जहाँ पे एचआर एनालिस्ट हायर किए जाते हैं वहां पर भी आप एचआर के नॉर्मल जॉब्स के में अप्लाई कर सकते हैं, फिर लर्न आउट करके आप नेक्स्ट 1 2 3 ईयर्स में एनालिटिक्स का जो आपका प्रोफाइल है इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। एचआर एनालिटिक्स, एचआर एनालिस्ट प्रोफाइल में भी आप जा सकते हैं, राइट। सो चलिए, आई होप सो ये मैंने क्लियर करा होगा। बहुत बार रिक्वेस्ट आई है एचआर एनालिस्ट प्रोफाइल की, होपफुली मैं बहुत ही जल्दी लाऊंगी। चलिए, लेकिन हाँ, आप ज़रूर सर्च करते रहें, पढ़ते रहें, लिंक करें अपने काम से इसको एचआर में, राइट। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेरी आ रही है, फोर्थ क्वेरी है। आई होप सो, मेरा मन कर रहा है मैं आज एक फिफ्थ क्वेरी और ले लूँ, मैंने कहा था 4 ही क्वेरी लूँगी, लेकिन चलिए क्वेरीज बहुत अच्छी हैं, एक आई ट्राई कि मैं एक और क्वेरी ले लूँगी इसके बाद। चलिए, ये एक सेशन था मेरा Q&A सेशन, एचआर मैनेजर एचआर एडमिन टू रिक्रूटर का, इसमें एक क्वेरी आई है। देखिए, जो Q&A सेशन है ना, उसमें भी इतनी अच्छी अच्छी क्वेरीज आप लोग पोस्ट करते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। ये हैं रविचंद्रन, ये कह रहे हैं, मैम एक्चुअली आई एम गोइंग टू परस्यू PGDHRM for my career enhancement because of shifting my career to HR. My queries is this a good career, मतलब PGDHRM a good decisions, it is suitable for career enhancement, okay.
एक्चुअली मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट पोस्ट करे हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाती है मुझे रीड करने में। चलिए, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई क्या PGDHRM ठीक है, मैं परस्यू करना चाहता हूँ। ये मुझसे ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि मैम MBA करें या PGDM करें। आप देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MBA ऑफर नहीं करती हैं, PGDBA, PGDBM, PGDHRM देती हैं, राइट। तो वो भी इक्वली वैल्यूएबल है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं अगेन बता दूं आपको छोटी सी चीज़ें कि जब आप भी कोई भी कोर्स चूज करते हैं, वैसे मैं एक सेशन जरूर लाऊंगी इस पे कि आप HR में अगर कोई भी कोर्स चूज करते हैं तो क्या आपको चीज़ें देखनी होती हैं। पहले वहाँ का करिकुलम देखिए, फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखिए, और दूसरा जो सर्टिफिकेशन मिल रहा है उसकी क्या वैल्यू है, मतलब आप जहाँ से करने वाले हैं उसकी कोई वैल्यू भी है वहाँ से या नहीं। 3 चीज़ें मैंने बताई, ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल होता है। अगेन एंड अगेन मुझसे क्वेरी पूछी जाती है क्या मैम इस यूनिवर्सिटी से है, क्या मैम इससे है। ये थोड़ी सी रिसर्च आपको खुद से करनी पड़ेगी। पहली चीज करिकुलम चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम चेक करना, क्या क्या चीजें वो आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ओके, आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। दूसरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ मिल रहा है या सिर्फ थ्योरेटिकली बातें हो रही हैं। और तीसरी चीज है भाई जहाँ जो आपको सर्टिफिकेशन मिल रहा है उसकी कोई वैल्यू है नहीं है, ओके। तो ये तीनों चीजें चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जगह MBA की जगह PGDBA और PGDHM, PGDBA, PGDHRM ये सब रिप्लेस सब्स्टिट्यूट पे यूज होते हैं। आप देखेंगे अगर जॉब सर्च करेंगे कंपनीज की तो वहाँ पे MBA या फिर स्लैश में PGDBA भी लिखा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट, PGDHRM, फाइन। तो ये इक्वली वैल्यूएबल होते हैं, बट स्टिल यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, बहुत बार जो कंपनीज हैं, कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा। बहुत बार कंपनीज रिजिड होती हैं कि आप MBA ही होने चाहिए, फाइन। वहां हो सकता है कि वहां पे ये आपसे कहा जा सकता है कि भैया आप MBA नहीं, आप PGDBA हैं या PGDHRM हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, फाइन। तो अगर आप कोई ड्रीम कंपनी देखते हैं कि भाई मुझे इसमें ही जॉब करनी है या मुझे यहीं जाना है, 2 4 5 कंपनी आपकी कोई ड्रीम कंपनीज हैं, तो वहां का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। अगर वो स्पेशली कह रहे हैं MBA तो फिर आप MBA देख सकते हैं, राइट, ठीक है। वैसे यूज होता है, लेकिन जब आप जॉब सर्च करेंगे तो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंपनीज के अपने क्राइटेरियाज हो सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई, आई होप सो क्लियर हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो मुझे बता सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है, चलिए एक 5th क्वेरी ले ही लेते हैं क्योंकि क्वेरीज अच्छी हैं। तो चलिए नेक्स्ट आती है मेरी 5th क्वेरी, और 5th क्वेरी देख लेते हैं। ये बहुत ही रीसेंट क्वेरी है, अभी मैंने एक सेशन इशू किया था, बिल्कुल अभी अभी जो लास्ट सेशन था इंटर्नशिप पे था जिसमें HR मैनेजर HR रिपोर्ट्स के बारे में मैंने बताया था। वहां पे ये है सोनल भार्गव, ये कह रही हैं हेलो मैम, आई एम सोनल, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन दिस ईयर, रिजल्ट इज अवेटेड, ऑल्सो आई एम रिसेप्शनिस्ट इन डायग्नोस्टिक सेंटर फ्रॉम लास्ट 3 years and also I have complete knowledge of Tele and Excel. I have done course of it but not worked properly. Also I have recently started course of HR training. What should I do and how can I grow myself? Please provide me guidance. बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, इसलिए मैंने ये क्वेरी को जान के पिक किया है। तो चलिए, पहली बात आप कह रहे हैं आपने 3 year का आपको एक्सपीरियंस है एज एन रिसेप्शनिस्ट, आपका रिजल्ट अवेटेड है, आपने ग्रेजुएशन इस साल किया है, ओके। और आपके पास क्या है, नॉलेज है टेली एंड एक्सेल की, आपने बहुत अच्छा किया है, आप रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी, ग्रेजुएशन भी किया, टेली और एक्सेल की नॉलेज भी है, और कोई कोर्स नहीं करा है लेकिन है वर्किंग बट नॉट वर्कड प्रॉपरली, कहीं पे काम नहीं किया है लेकिन आपको नॉलेज है। ऑल्सो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड कोर्स ऑफ HR ट्रेनिंग। अब देखिए आपने पीछे तो सब कुछ अच्छा किया ही हुआ है, क्वालिफिकेशन भी अच्छी ले ली है, नॉलेज भी ले ली है, जॉब भी कर चुकी हैं, और ट्रेनिंग जो है वो HR में ले रही हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, राइट। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पिक किया है बिकॉज आपने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें की हुई हैं और आप कर भी रही हैं, कंसिस्टेंटली आप चीज़ों में आगे बढ़ रही हैं। तो ये जो ग्रो वाला है ये आप ऑलरेडी अपने आप को ग्रो कर रही हैं टाइम के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी, बस थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स भी साथ में इम्प्रूव करते जाइए, कंसिस्टेंटली करते जाइए, डेली बेसिस पे करते जाइए, बिकॉज अगर आप लैक करेंगे तो शायद इसमें करेंगे, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियसली कमेंट्स में कैसे भी लिख दिया जाता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं ये आप बेस्ट जान सकती हैं। तो वहाँ पे अगर लैक करती हैं तो उसको इम्प्रूव करिए, क्योंकि
अगर प्रॉब्लम आएगी तो वहीं आएगी। दूसरा, ये ग्रो कैसे कर सकती हैं आप, लर्न आउट करते रहिए, जो भी आप ड्रीम जॉब देखती हैं अपनी उसके बारे में स्टडी करते रहिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहिए, राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करती रहेंगी, जॉब्स देखती रहेंगी, और दूसरी चीज इंटरव्यू की प्रिपरेशन करती रहेंगी। जब भी जॉब्स आपको फाइंड करनी होंगी बहुत आसानी से मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लीजिए, चीजें समझिए, नोट्स बनाइए, बार बार रीड ऑन कीजिए। मैं ये जरूर कहूंगी क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रही हैं तो जॉब्स भी सर्च करना स्टार्ट करिए, उनमें देखिए क्या क्या चीजें वो मांग रहे हैं, ट्रेनिंग से फुलफिल हो रही हैं नहीं हो रही हैं। एक पेज बना लीजिए जो चीजें ट्रेनिंग से फुलफिल हो रही हैं और जो चीजें अभी आपको और सीखनी है। जो चीजें सीखनी है ना उनको सीखना स्टार्ट कर दीजिए सर्च कर करके, राइट। ये बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स पे जरूर काम करिए क्योंकि फाइनली क्या होता है, सब चीज हम कर लेते हैं और बाद में जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो एक चीज लैक करती है और वो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। यहाँ मैं अगेन बार बार कह रही हूँ, आई डोंट नो आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप खुद देखिए ये चीज, आप सब चीज फॉलो कर रही हैं तो आपको पता होगा। फाइन, तो चलिए ये मेरी तरफ से टिप्स हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा लगता है देख कर कि जब इस समय के साथ चला जा रहा है चलिए, तो आई होप सो ये बेनिफिशियल होंगी जो ये मेरे सजेशंस हैं आप लोगों के लिए। एक रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि अगर भाई कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं किसी और को, किसी की क्वेरीज का, तो प्लीज वो भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं खुद भी अपडेट होना चाहूंगी, रेडी टू गेट अपडेट की तरह। और देखते रहिए, सेशंस देखते रहिए, प्लेलिस्ट देखते रहिए, सीखते रहिए, मेरे यहाँ से ही नहीं कहीं से भी, राइट। सो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।